ये सत्य ज्ञान है। अभी सत्संगों को सुनकर आम व्यक्ति की जुबान पर यह सत्य ज्ञान चढ़ जाएगा और हो सकता है इस दास से भी अच्छी तरह कोई बहुत मीठी मीठी बात बना के इस ज्ञान को सुनाने वाला भी आपको मिल जाएगा। और आपके अंदर एक विशेष कमजोरी है हमारे अंदर कि हम किसी की लतीफेदार बातें सुन लो उस पर इतने प्रभावित हो जाते हैं बहुत गणे, फिर उसकी महिमा गाओ, आइयो हमारे भी सुनाइयो सत्संग, आजा हमारे भी। इससे क्या होगा कि आपके हृदय में उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने गुरुदेव से ज्यादा श्रद्धा बन जाएगी और ऐसा बनने से आप पतिव्रता पद से गिर जाओगे। ये गुरु महिमा माता है। गुरु को तजा बजा जो आना था पशुआ को फोकट गया ना, उस वो आपको मीठी मीठी बातें बता सकता है इस ज्ञान के आधार पर दे कुछ नहीं सकता। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, उनसे पहले वक्ता बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा और जमीन आसमान मिला देते हैं, हमारी सरकार ये कर देगी, हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, वो बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है, दो शब्द कहता है कि तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, तुम्हारी सड़क भी बन जाएगी, तुम्हारा वाटर वर्क्स भी बन जाएगा, तुम्हारा स्कूल भी बच्चों का बन जाएगा। उसने इतना ही कहना, वो उसके शब्द में शक्ति है। और वो बोल रहे थे उनके शब्द में शक्ति नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते थे। ऐसे ही ये ज्ञान सुनाने वाले केवल व्यक्ति प्रभुता तो पा जाते हैं बोली समाज में, लेकिन इनके पास नाम देने का अधिकार है नहीं, शब्द शक्ति है नहीं, ये कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे अंदर एक विशेषता है या कमजोरी है, विशेष कमजोरी है। एक समय एक कमाल जो मुर्दा जीवित किया था कबीर परमेश्वर ने, अपने बच्चे की तरह रखा और उसको नाम दिया, सतनाम दिया। अब जवान बच्चा था, थोड़े से दिनों में सतगुरु की सुनकर बातों को, बड़े मीठी मीठी बातें लतीफेदार सुनावर, काफी संगत प्रभावित होगी और सब आकर कहे कि गुरुदेव बस कमाल तो आपको भी माफ करने वाला है, बहुत कमाल की बातें बताता है, बस हद कर रखी है उसने तो। कबीर साहब कहा करते थे, बातें बताना और बनाना ये कुछ और बात है, और समाधान नहीं है तो वो बातें व्यर्थ हैं, चाहे कितनी मीठी बनावे। और ये कह देना कि आपके तुल्य है या आपसे भी बढ़ गया है तो भी आप पतिव्रता पद से गिर गए, आपकी भावना गुरु से अटकी, आप नामहीन हो गए, आपका नाम समाप्त हुआ। इतना ही नाजुक नाता इस प्रभु की भक्ति का है। कबीर साहब ने उस कमाल को भी समझा कि नादान क्यों अपने कर्म बिगाड़े, तू अपनी भक्ति कर ले, ना गधा बना, वो ऊपर तेरे ऊपर कृपा हुई है प्रभु की, और अपनी भक्ति कर ले, इनको मत गुमराह करे। अब ये 2-4 बार सतगुरु ने उसको टोक दिया तो कमाल नाराज हो गया और जाकर के ना काफी दूर की तो और जाकर के कहीं पर अपना आश्रम बना लिया। क्यों, वो चेले चपटे जो गुरुदेव के थे वो उसके ऊपर प्रभावित हो गए थे, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर कि आप वहां आश्रम बना लो, अलग से रहा करो। आश्रम बना लिया, कमाल गुरुद्रोही हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नु सतगुरु कहे कबीर। पूरे संत परमात्मा तुल कबीर परमेश्वर ने छोड़कर गुरुद्रोही हो जाना, गुरु से दुश्मनी कर लेना, बराबर में आश्रम बना लेना है, ऐसे ऐसे करना, ये गुरुद्रोही कहलाता है, गुरु की निंदा करना। तो वहां आश्रम बना लिया। ये हमारे जैसे भोले भगत मूड और कमाल था चतुर प्राणी, बातें वही बतावे लेकिन ज्ञान उसके पास नाम देने का आदेश था को नहीं। तो यहां कहा कि चतुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के नहीं काम की इनके देगल जोट। इतने सत्संग सुनकर फिर भी आन संत से भगत से प्रभावित होते हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं, उनका पल्ला वो तो मूड है, और वो मूड उन नादान नीचों जैसे ही है, कमाल जैसे के, और उनके पीछे पड़े रहो और जाओ नरक में दोनों।